वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छात्रों, आज हम लेसन प्लान और लर्निंग प्लान के बारे में बताएंगे। लेसन प्लान क्या है, लर्निंग प्लान क्या है, दोनों में क्या संबंध है, क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। छात्रों, लेसन प्लान पाठ योजना, लेसन प्लान को पाठ योजना बोलते हैं और पाठ योजना एक शिक्षक के द्वारा बनाया जाता है कक्षा में जाने से पहले, और उसी पाठ योजना के द्वारा शिक्षक विषय वस्तु को पढ़ाते हैं और इस पाठ योजना के माध्यम से छात्र को पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, शिक्षक को भी पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होती है। और लर्निंग प्लान है सीखने की योजना। ठीक है, ये है शिक्षक के लिए मुख्यतया लेसन प्लान पाठ योजना। और लर्निंग प्लान जो है इसमें ये बाल केंद्रित होता है, इसमें बालक के लिए जिसे सीखने की योजना है, इस प्रकार की योजना बने जिससे कि छात्र अधिक से अधिक और कम समय में सीख ले। तो आइए देखते हैं लेसन प्लान और लर्निंग प्लान दोनों क्या है, दोनों में क्या अंतर है। छात्रों देखिए, लेसन प्लान में रिलेटेड टू टीचिंग, लेसन प्लान रिलेटेड टू टीचिंग, यानी कि लेसन प्लान का संबंध शिक्षण से है, रिलेटेड टू टीचिंग। और लर्निंग प्लान का संबंध देखिए रिलेटेड टू लर्निंग, यानी कि सीखने से संबंधित है। ठीक है, तो लेसन प्लान यानी पाठ योजना टीचिंग से संबंधित है और लर्निंग प्लान यानी सीखने की योजना लर्निंग से संबंधित है। फिर है टारगेट इज टीचिंग टीचर सेंट्रिक, यानी कि टारगेट टू टीचिंग टीचर सेंट्रिक, अध्यापक केंद्रित लक्ष्य है। टारगेट इज टीचिंग टीचर केंद्रित। तो नेक्स्ट देखते हैं लेस स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द क्लासरूम ट्रांजैक्शन। लेस स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द क्लासरूम ट्रांजैक्शन। कक्षा में लेन देन में लचीलेपन की कम गुंजाइश होती है। लेस स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी लेसन प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी लचीलेपन की कम गुंजाइश होती है। और लर्निंग प्लान में देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी कि कक्षा में लेन देन में लचीलापन रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द क्लासरूम ट्रांजैक्शन। इसमें लचीलापन नहीं रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, और लर्निंग प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को सीखना है और सीखने में बार बार गलतियां होती है, तो उसको शिक्षक के द्वारा सुधार करना है। टीचर एज ए फैसिलिटेटर, टीचर फैसिलिटेटर के रूप में होता है, सुविधादाता के रूप में। एंड गिवन मोर टाइम इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड प्रैक्टिस टू चिल्ड्रन। ठीक है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में, गिवन मोर टाइम इंडिपेंडेंट थिंकिंग यानी कि एंड प्रैक्टिस टू चिल्ड्रन। सुविधादाता, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में बच्चों को अधिक स्वतंत्र सोचना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड प्रैक्टिस टू चिल्ड्रन, अधिक सोचने के लिए स्वतंत्र होते हैं और
अभ्यास करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन। लर्निंग प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, क्योंकि टीचर एज ए फैसिलिटेटर एक सुविधा दाता होता है। ठीक है, लेसन प्लान में देखते हैं टीचर कमांडिंग। इसमें टीचर जो है शिक्षक का कमांडिंग चलता है, आदेश चलता है। वन वे मेथड। लेसन प्लान क्या है? पाठ योजना वन वे मेथड है। सीखने की योजना लर्निंग प्लान रेसिप्रोकल एंड पार्टिसिपेटरी। ठीक है, क्या? पारस्परिक और भागीदारी, रेसिप्रोकल एंड पार्टिसिपेटरी। लर्निंग प्लान में पारस्परिक और भागीदारी, बच्चों की भागीदारी होती है, बच्चे अधिक से अधिक सीखने के लिए उसमें भाग लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वनली प्री प्लानिंग। लेसन प्लान क्या है? वनली प्री प्लानिंग है, केवल ये पूरी योजना पर आधारित होता है। लेसन प्लान आपको छात्रों शुरू में ही हमने बताया कि लेसन प्लान शिक्षक के लिए होता है। शिक्षक पढ़ाने से पूर्व लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं कक्षा में जाने से पहले। तो ये क्या है? वनली प्री प्लानिंग है। जबकि लर्निंग प्लान क्या है? प्री प्लानिंग भी है, पोस्ट प्लानिंग भी है, एंड प्लानिंग ड्यूरिंग टीचिंग। यानी कि पूरी योजना, फिर बाद की भी योजना है, और शिक्षण के दौरान भी योजना बनाई जाती है शिक्षक के द्वारा आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो ये प्री प्लानिंग, पोस्ट प्लानिंग एंड प्लानिंग ड्यूरिंग टीचिंग। नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट ओनली। ठीक, यानी केवल छात्रों का पिछला ज्ञान के आधार पर उसी से जोड़कर पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है कि छात्र को पूर्व ज्ञान से जोड़कर नए ज्ञान की प्राप्ति कराया जाए, नया ज्ञान सिखाया जाए, अधिगम कराया जाए। और लर्निंग प्लान में है प्रीवियस नॉलेज ऑफ बोथ टीचर, प्रीवियस नॉलेज ऑफ बोथ टीचर एंड लर्नर। यानी कि ये जो प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, शिक्षण और छात्र दोनों के लिए है। पूर्व ज्ञान सीखने की योजना में। ठीक, डिमांड, नेक्स्ट है डिमांड स्टडी ऑफ ऑल बुक्स फ्रॉम क्लासेज 1 to 5। एग्जाम्पल क्या है? इंटीग्रेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड क्लासेज। कह रहा है डिमांड्स टीचर स्टडी, यानी कि टीचर्स, शिक्षक का जो अध्ययन है ऑफ ऑल बुक्स, सभी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। शिक्षक की मांग है कि सभी पुस्तकों का अध्ययन, जैसे 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक के सभी पुस्तकों का अध्ययन करने की बात करते हैं। जैसे है फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड क्लासेज। ठीक है, सब्जेक्ट और क्लासेज में इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट है इट रिस्ट्रिक्ट्स द पॉसिबिलिटीज टू ऑब्जर्व द क्लासरूम इन्वायरमेंट। It restricts the possibility to observe the classroom environment and mood of the learners। यानी कि जो लेसन प्लान है, कक्षा के वातावरण और शिक्षार्थी के
मूड का निरीक्षण करने की संभावनाओं को प्रतिबंधित करता है लेसन प्लान। ठीक है। और लर्निंग प्लान में देखिए, डिमांड ए कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्लान ऑफ ए टॉपिक। continuous learning plan of a topic in the shape of expanding the topic in previous class। यानी किसी विषय की निरंतर सीखने की योजना की मांग करता है। सीखने की योजना में डिमांड से कंटिन्यूअस लर्निंग प्लान ऑफ ए टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर, किसी विषय की निरंतर सीखने की योजना की मांग करता है। इन द शेप ऑफ एक्सपेंडिंग द टॉपिक ऑफ प्रीवियस क्लास। ठीक है। यानी कि पिछली कक्षा में विषय के विस्तार के आकार के रूप में हिंट्स आर गिवन टू सेलेक्ट मेथड, यानी चुनिंदा तरीकों के संकेत दिए गए हैं। हिंट्स आर गिवन टू सेलेक्ट मेथड, कुछ सेलेक्ट चुनिंदा, कुछ महत्वपूर्ण विधि के संकेत दिए गए हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आर गिवन टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग ए लर्निंग प्लान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लर्निंग प्लान में, यानी कि लर्निंग प्लान बनाते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग ए लर्निंग प्लान। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। आइए लेसन प्लान में देखते हैं। पाठ योजना। लर्नर्स फाइंड आउट देमसेल्व्स ऑन द मार्जिन ऑफ द क्लास। यानी कि लर्नर फाइंड आउट देमसेल्व्स, शिक्षार्थी खुद को मार्जिन ऑफ द क्लास यानी वर्ग के हाशिए पर पाते हैं। पाठ योजना में शिक्षार्थी जो है, लर्नर जो है, अपने आप को क्लास वर्ग में हाशिए पर यानी मार्जिन पर पाते हैं। और सीखने की योजना में देखिए, इट एनेबल द टीचर टू रीड एंड ऑब्जर्व द मूड द लर्नर। यानी लर्निंग प्लान क्या है? शिक्षक को शिक्षार्थियों के मनोदशा को पढ़ने और देखने में सक्षम बनाता है। लर्निंग प्लान क्या करता है? इट एनेबल द टीचर टू रीड एंड ऑब्जर्व द मूड ऑफ द लर्नर। जो लर्नर का मूड है, जो मनोदशा है, वह शिक्षक को शिक्षार्थियों के मनोदशा को पढ़ने और देखने में सक्षम बनाता है। क्या? लर्निंग प्लान। ठीक है। लेसन प्लान में द लर्नर आर पैसिव लिसन मोस्टली। द लर्नर आर द पैसिव लर्नर्स मोस्टली, यानी कि सीखने वाले ज़्यादातर निष्क्रिय श्रोता होते हैं। सीखने वाले ज़्यादातर निष्क्रिय श्रोता होते हैं। जो शिक्षार्थी होते हैं, लर्नर्स, निष्क्रिय श्रोता होते हैं। और लर्निंग प्लान में देख सकते हैं, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्नर्स इंटेलिजेंस इन द क्लासरूम। इट गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी, माने लर्निंग प्लान जो है सीखने की योजना है। मोर, यह कक्षा में शिक्षार्थियों को मोर अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कि अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। इंटेलिजेंस इन द क्लासरूम, अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाता है।
द लर्नर इक्वली शेयर द डिस्कशन ऑफ द क्लासरूम, यानी शिक्षार्थियों कक्षा में चर्चा में समान रूप से साझा करते हैं लर्निंग प्लान में। ठीक है, तो छात्रों ये रहा लेसन प्लान और लर्निंग प्लान। लेसन प्लान क्या है, लर्निंग प्लान क्या है, दोनों में अंतर क्या है आपने समझा। तो अब हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।